करोमूर्ते स्वाहा जल कलस्थापन दिव्य मंगल कलश स्थापनम करोमि नमोरते स्वाहा श्री शांतिधारा कलश स्थापनम करोमि नमोरते स्वाहा। हे भगवन आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते श्री सोलापुर नामके मासानां मासे उत्तम मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्ल पक्षे षष्टम्यां तिथौ आद्य दिवसे उत्तम मार्दव शुभ दिने सर्वमंगलार्थम श्रीजिनाभिषेकार्थम मूर्ति स्थापन श्रीजिन प्रतिमा स्थापनम करोमि नमोरते स्वाहा। 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो 24 भगवान की जय। जय बोलो महावीर भगवान की जय। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवत्साहुणम्। ओम अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम नमो रते स्वाहा। पूजा प्रस्थापनाय दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जय बोलो 24 भगवान की जय। धर्मानुरागी बंधुओं, आज पर्युषण पर्व का द्वितीय दिन है और उत्तम मार्दव जो धर्म का द्वितीय लक्षण है, उत्तम मार्दव। अगर हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन हमारे स्वभाव में अगर मृदुता नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। इसी भाव को लेकर आज हम पुनः पधारे हैं WIT जैन मंदिर के इस प्रांगण में। भगवान महावीर स्वामी की जिन प्रतिमा, भव्य प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। साक्षात इंद्र बनकर आज पृथ्वीराज जी गांधी हमारे साथ में है और उन्हीं के साथ में, उन्हीं के कर कमलों से आज हम अभिषेक प्रारंभ करेंगे। आइए भक्ति से जुड़िए और इस अभिषेक की पावन पुण्य अवसर पर आप सब भी सम्मिलित हो जाइए और आप साक्षात ऐसी भावना करिए कि आप खुद ही यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं और इस भावना के साथ अपने आप को इस पुण्य प्रद कार्य में सम्मिलित करिए। आइए अभिषेक के साथ आज की विधि प्रारंभ करते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। श्री कर श्रीमती श्री सर्ग विमले पुण्याशया व्यावृते सीते चारणात वितते संताप विच्छेद के प्रश्नोदेकर प्रशम के हे प्राणोपमहि प्राणिनां तगी तो ये जैनवाचामृता संस्नापयामोजिनम् सौरवेणं परां सिद्धं सिद्धधारणातीत वारणा स्वभावनमापन्नं सिद्धं संस्नापयेजिनम्। ओम जय जय हरिहंतं भगवन्तं शुद्धोदकेन अभिषेक्ष्यामि नमोरते स्वाहा। शुद्धोदकेन अभिषेक्ष्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरो सुदीप धूप पलार्य के तवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्रीं श्री जिनाभिषेकार्थम प्रथम अभिषेकार्थम दिव्य महा आर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जो जल से भगवान के अभिषेक करता है उसके जीवन में कभी भी कर्ममल सहजता से नहीं आते हैं, महादुख कभी नहीं आते हैं। तो इस जलधारा से अभिषेक के पश्चात हम करेंगे आज सर्वौषधि का अभिषेक, जिससे भगवान, हे भगवान, हमने अनेकों जन्मों में जो अनेक हमने दुख पाए हैं उन दुखों से छूटने के लिए और बीमारियों से छूटने के लिए, अंतर मन की बीमारी से छूटने के लिए हम भगवान आपका सर्वौषधि से अभिषेक कर रहे हैं ताकि हमारे मन में कोई कर्ममल ना हो, यही भावना है। आइए अभिषेक कर रहे हैं सर्वौषधि अभिषेक। संस्नापितस्य गददिग्गदधि प्रवाहे सर्वाभिरौषधरारहतमुज्ज्वलावे उद्धर्पितस्य विदधादभिषेकमेला कालेय कुङ्कुमरसोत्कटवारिपूरे
इति कल्कचूर्ण स्नपनम सर्वौषधि स्नपनम करोमि नमो वरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हं हं शं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते अर्घ्य भगवते श्रीमते सर्वौषधाभिषेकं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पके चरु सुधीप सधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथम हम यजे। ओम ह्रीं श्रीं भगवत जिन चतुर्षधि तीर्थंकर महावीर जिनेन्द्राय सर्वौषध अभिषेकार्थम दिव महारघ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आज हमने भव्यता से 4 कोण के 4 कलश स्थापित किए हैं। चारों दिशाओं से सभी मंगल नदियों का जल इसमें साक्षात भरा है, ऐसी भावना भाते हुए इन कलशों से भगवान का चतुष्कोण कलश से अभिषेक करते हैं। आइए, पृथ्वीराज जी कर रहे हैं, आप ही इनके साथ सम्मिलित होइए और भक्ति भाव से उसी को भावना भाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हं हं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्वौषधाभिषेकं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हं हं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान दिशायां सर्व नदी सुवर्ण जल जलेन अभिषिञ्चयामि नमो अर्हते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पके अवतरण करें सरस्वती पसधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथमहं यजे। ओम ह्रीं श्रीं चतुष्कोण कलशाभिषेकार्थमिदं दिव्य महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। हे भगवान, हम आपका चंदन लेपन कर रहे हैं ताकि हमारे जीवन में कभी भी दुर्गंध ना हो, भावनाओं का दुर्गंध ना हो। इसी भावना से श्री भगवान जी का हम चंदन लेपन करें। संशुद्ध शुद्ध्या पर्याय विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनेन्द्रदेवं सुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। चंदन लेपन करते हुए भव्य भक्ति से हम पुष्प वृष्टि भी करेंगे ताकि हे भगवान, जिस प्रकार फूलों में जो सुगंध होता है उसी प्रकार हमारे जीवन में भी धर्म का सुगंध बना रहे, यही भावना है। वासंति काजाति सुरेंद्र वंदे बंधुक बंधुरपि चंपकादे पुष्पैरनेकेरलिभिः उताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राभियुगं यजेहम्। ओम सुमन सुख प्रदाय दिव्य सुर पुष्पवृष्टिं च करोमि नमो अर्हते स्वाहा। ज्ञान का दीपक अवतरण करते हुए हम यही भावना भाते हैं कि भगवान हमारे जीवन में कभी भी अंधकार न हो अज्ञान का। जज्जो जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलातिकावतरणं मंगलोद्धारणं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। इसी अभिषेक के साथ में आज हम शांति धारा करेंगे पूरे विश्व की शांति के लिए। जिन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा शांति मंत्र है जिसमें पूरे चराचर की सुख शांति के लिए भावना भाई है। आज WIT वालचंद शिक्षा समूह के इस WIT जैन मंदिर में यहाँ के संस्कार है कि यहाँ के सभी, चाहे छात्र हो, छात्राएं हो और यहाँ के ट्रस्टी वर्ग हो या सभी कार्यकारी वर्ग हो, सभी इस जिन भक्ति के साथ ही जुड़ते हैं। तो आइए पृथ्वीराज जी के करकमलों से आज भगवान महावीर स्वामी का
यह सुंदर ऐसा शांति धारा का आप पाठ सुनिए। मैं बोल रहा हूं, आप क्रम से सुनते जाइए और जहां भी छेदन मंत्र आता है हमारे जीवन में जो जो अन्य विपरीत घटना है उसका छेदन हो जाए और अच्छी घटनाओं का जो हमारे संबल बने, यही भावना भाते हुए शांति धारा करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ये करो जरा। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पाराकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रमरास्यवशा चतुर्दशंगस्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर आदि समस्त पूर्वाचार्य वर्तमान कालीन आचार्य उपाध्याय सर्व साधु संघानाम तथा श्री वालचंद शिक्षण समूह से WIT जैन मंदिर से परिक्षेत्र से अत्र समस्त जीवानां सर्व छात्र छात्रागणानां समस्त ट्रस्टी वर्गानां समस्त सेवकगणानां सर्व जनानां सर्व चराचर जीवानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहायोम अस्माकं सर्वकार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टार्य के बाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बल आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐवरम दक्षिणा शेष दोष कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रमरास्यवशा चतुर्दशंगस्य सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। सर्वाति कामं छिन्न छिन्न विदमिंद रति कामं छिन्न छिन्न विदमिंद बलि कामं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व क्रोधं पापं वैरं च छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व अग्निवायुभयं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व शत्रुभयं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व उपसर्गं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व राज्यभयं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व चौरदुष्टभयं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व सर्प ऋषिक सिंहादिक भयं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व ग्रह भयं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व दोषं व्याधिं डामरं च छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व परमंत्रं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व आत्मघातं परघातं च छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व शूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोरोगं च छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व गज अश्व गोमहिष अजमारं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व सस्य धान वृक्षलता गुल्म पत्र फलमारिं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व राष्ट्रमारिं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व देशमारिं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व क्रूर रोग वेताल शाकिनी डाकिनी भयाने छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व मोहनीयं छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व अपस्मारिं छिन्न छिन्न विदमिंद अस्माकं अशुभ कर्म जनित दुःखाने छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व दुष्ट देव दानवर नर नार सिंह योगिनी कृत दोषान् छिन्न छिन्न विदमिंद सर्व सिंह अष्टपदादि कृत दोषान् छिन्न छिन्न विदमिंद पर शत्रुकृत मारण उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान् छिन्न छिन्न विदमिंद ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्रक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट पत्रण दुर्ग संहानानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा। यत्सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधिवसन वर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु अस्माकं चतुर्दशंगस्य समस्त भारत देशस्य आचार्य उपाध्याय सर्व साधुगणानां त्यागीगणानां तथा समस्त वालचंद शिक्षण समूह से परिसर से समस्त जीवानां श्रीमान पृथ्वी राज्य गांधी नामधेयानां समस्त परिवार जनानां अत्रस्थ क्षेत्रस्य समस्त भक्तगणानां श्रावकगणानां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासं सबल द्रागयित्वा शनल्पं धीरं वीरं चिरंतनोत्तनोत्तनोत्तो कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समन सुदचे प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितरतु भवतामुत्तमां शांतिधारा 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 इति शांतिधारां करोमि नमो वरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्रीं महाशांति मंत्र पठनेदम जलादि आर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति धारा तन की शांति, मन की शांति और पूरे विश्व की शांति के लिए इस पालचंद शिक्षा समूह के परिसर से भगवान महावीर का यह सुंदर चैत्यालय और इस शांति धारा के माध्यम से हमने अभिषेक का पुण्य पाया। आइए अब करते हैं, आज पर्युषण पर्व का उत्तम मार्दव दिन है और हम संक्षिप्त रूप से पूजन का प्रारंभ करते हुए पूजन पूर्ण करेंगे और बाद में आचार्य श्री विद्यानंदी महाराज जी का भी उत्तम मार्दव पर सुंदर वक्तव्य सुनने का हमें पुण्य अवसर मिलने वाला है। आइए सब मिलकर इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम ओम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत चत्तारि मंगल पर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। क्या पढ़ दीजिए। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम नमो अर्हते स्वाहा। दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् परमात्मानं सवाह्याभ्यन्तरे शुचिखण्डः। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशिन मंगलेषु च सर्वेषु प्रथम मंगलम मतः। एसो पंच नमो यारो सव पावपनाशनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। दिव्य परि श्रीजिन प्रतिमा स्थापनं करोमि नमो अरते स्वाहा। श्रीजिन प्रतिमा स्थापनं करोमि नमो अरते स्वाहा। जय बोलो 2400 भगवान की जय। अद्य दिवसे मंगल प्रतिमा स्थापनं करोमि नमो अरते स्वाहा। जिन प्रतिमा स्थापनार्थं दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए हम सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु की स्थापना और अर्घ्य निभाते हुए आज की पूजन को प्रारंभ करते हैं। नमोकार महामंत्र जो हमारे पंच परमेष्टि का प्रतीक है उसकी स्थापना करते हुए हम भगवान की पूजा को प्रारंभ करते हैं। स्थापना पीठ को स्थापित करते हुए हम पूजा को प्रारंभ करते हैं। देव शास्त्र गुरु नमन करि तो नहीं आता। 20 तीर्थंकर ध्याय सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमो चित्त हुल साय। ओम ह्रीं श्रीं देव शास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि समूह आत्र अवतर अवतर समोषट आह्वाननम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठट स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरण स्थापनम सन्निधिकरण स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। एक मिनट। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। जलम निर्वपामिति स्वाहा। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। अखंड अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। कामबाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य फलम निर्वपामिति स्वाहा।
अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। हे अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्रीं देवशास गुरुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। आर्घ्य पद प्राप्त दिव्य महा आर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा, दिव्य अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। आइए हम जाप करते हैं देवशास गुरु भगवान का 9 बार, और उसके साथ में वो साक्षात हमारे मन मंदिर में उतरे, यही भावना बातें है। ओम ह्रीं श्रीं देवशास गुरुभ्यो नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्रीं देवशास गुरुभ्यो नमो नमः स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य परि पुष्पांजलिम क्षिपेत, दिव्य परिपुष्पांजलि। आइए, यहाँ के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी हैं, जिस प्रतिमा का पूजन अभिषेक अनेकों वर्षों से सभी यहाँ के छात्र छात्राएं कर रहे हैं, तो उन्हीं के माध्यम से आज हम फिर से एक बार स्थापना करते हुए हम भगवान महावीर को स्मरण करने के मूल नायक से भगवान महावीर की पूजा। श्रीमत वीर हरे भव पीर हरे, सुख सीर अनाकुलताई के अरियंक अरि कर रंक नयर पंकति मौल सुआई। मैं तुमको एक थापत हूँ प्रभु भक्ति समेत ये हर्षाई। हे करुणाधन धारक देव इहा अवतिष्ठ शीघ्र आई। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्र देवादिन महावीर जिनेन्द्र अत्र समोषट आह्वानम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठट स्थापनम अत्र मम सन्निधो भव षट सन्निधिकरण स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं देवादेव महावीर जिनेन्द्राय जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय संसारतापिनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः अखंड अक्षय पद प्राप्ते अक्षता निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः कामबाण ध्वंसनाय दिव्य परिपुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। आइए भगवान महावीर स्वामी का अर्घ्य बोलते हुए आज इनकी पूजा संपन्न करते हैं। जल फल वसु सज हिम थार तन मन मोद दरो, गुण गाऊ भवदलितार पूजत पाप हरो। त्रिवीर महातिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री मूल नायक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः दिव्य महा आर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए जाप करते हुए 24वें तीर्थंकर अंतिम शासन नायक भगवान महावीर को स्मरण करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। जय बोलो महावीर भगवान की जय। आइए 24 तीर्थंकर जिन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग बताया, ऐसे 24 तीर्थंकरों का अर्घ्य चढ़ाकर आज हम भक्ति भाव से उनकी पूजन को संपन्न करेंगे। सिर्फ अर्घ्य चढ़ाते हुए आज भगवान 24 तीर्थंकर जो है उनको स्मरण करते हैं। जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो, तुमको
पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद्र आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पंग पावत मोक्ष वही। ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि विराट वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुपार्श चंद्र पुष्पदंत शीतल श्रेयांस वास पूज्य विमलानंत धर्म शांति कुंतुवर मल्ली मुनुसूरत नमी नेमी पार्शनाथ महावीर स्वामी आदि चतुर्षधि तीर्थंकरे नमः दिव्य महा आर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो 24 भगवान की जय। आइए आज षोडश करण भावना की भी हम अर्घ्य चढ़ाते हुए इस पूजा को संपन्न करेंगे। षोडश कारण भावना जिनके भावना से हम भक्त से भगवान बनने की शक्ति रखते हैं, ऐसे उस षोडश कारण भावना का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जल फल आठो द्रव्य चढ़ाए ध्यान तवरत करो मन लाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंकर पर पाय परम गुरु हो। जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन शुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश्वरतिचार अभिष्ण ज्ञानोपयोग संवेग शक्तितस्त्याग शक्तितस्तपस् साधु समाधि वैयावृत्ति करण भक्ति आचार्य भक्ति बहुश्रुत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहाने मार्ग प्रभावना प्रवचनाचलिति षोडश कारणेभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो षोडश कारण भावना की जय। आइए पंच मेरु, जिन 5 मेरुओं की सुदर्शन विजय अचल मंदिर और उद्युन्माली, ऐसे 5 मेरु जहां पर श्री जी को सुमेरु पर्वत पर हम श्री जी को ले जाके जन्म के पश्चात अभिषेक करते हैं, ऐसे उस मेरु की पूजा करते हुए अर्घ्य चढ़ाएंगे। जय बोलो पंचमेरु भगवान की जय। 8 दरब में अर्घ्य बनाए जानत पूजो श्री नाराय महासुख हो। देखे नाथ परम सुख हो। 5 मेरु श्री जिन धाम बंद प्रतिमा को करो प्रणाम महासुख हो। देखे नाथ परम सुख हो। ओम ह्रीं सुदर्शन विजय अचल मंदिर विद्युन्माली पंचमेरु संबंधी जिन चैताल सजय बिंबेभ्यो नमः दिव्य महा आर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो पंचमेरु भगवान की जय। नंदीश्वर द्वीप जहां पर 52 जिन चैत्यालय है, ऐसे उस भव्य नंदीश्वर द्वीप का भी साक्षात अष्टाने का पर्व में हम जो विविध विधान करते हैं, सिद्ध चक्र विधान करते हैं, सिद्धों की प्रतिमा जो वहां पर सुंदर है उनका जो नमन करते हैं, तो उसी को अर्घ्य चढ़ाते हुए आइए भक्ति भाव से नंदीश्वर द्वीप का अर्घ्य चढ़ाते हैं। यह अर्घ्य कियो निज हेत तुमको अर्पत हूँ। जानत की जो शिव खेत भूमि समर्पत हूँ। नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन पुंज करो। वसु दिन प्रतिमा विराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर द्वीप महान चारों दिश सोहे। पावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दीपे दीप पंचाल सजन सजन प्रतिमाभ्य दिव्य महा आर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। तो आइए अब हम बढ़ते हैं दशलक्षण पूजा की ओर, जिसके लिए हम सब अत्यंत आनंदित है और उसका हम इंतजार भी कर रहे हैं। तो आज दशलक्षण पर्व का दूसरा दिन है और उत्तम मार्दव का दिन है। तो उस उत्तम मार्दव के दिन स्थापना करते हुए जो भगवान की पूजा करेंगे और ये जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं उत्तम क्षमा मार्दव, वो भी हमारे जीवन में उतरे, इसी भावना के साथ आइए सभी खड़े हो जाइए जो जहां है और इस दशलक्षण पूजा की स्थापना करते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव भाव है। शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुगति काड़े दुखते मुक्ति करतार है।
ओम ह्रीं उत्तम समादेश लाक्षणिक धर्म आत्र अवतर अवतर संवषट आवाहननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरण स्थापनम्। हिमाचल की धार आप अपनी जगह पे बैठ जाइए और दशलक्षण पर्व की ये जो पूजा चल रही है 8 द्रव्यों से आप ही अपने भक्ति भाव से घर में बैठे हुए उसकी पूजा करिए। क्रम से 8 द्रव्य चढ़ाते हुए आज अर्घ्य चढ़ाएंगे और उसके बाद हम उत्तम मार्दव धर्म का भी अर्घ्य चढ़ाएंगे। हिमाचल की धार मुनि चित्त सम शीतल सुरभि भगवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा आदि धर्मांगाय दिव्य जलन निर्वपामिति स्वाहा। चंदन केशर गार ओ सुगंध दशो दिशा भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम श्वास लक्षण धर्मांगाय नमः संसारतापिनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। कमला खंडित सा तंदुल चंद्र समान शुभ भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समास लक्षणी धर्मांगाय नमः अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षता निरूपामिति स्वाहा। फल फल फूल अनेक प्रकार मह के उरद लोक लो भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समास लक्षणी धर्मांगाय नमः कामबाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। नेवद विविध निहार उत्तम षट्रस संयुगते भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम सहस्राक्षणी धर्मांगाय नमः क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। फल की जाति अपार घ्राण नयन दीपक ज्योति सुधार वाति कपूर सुधा दीपक ज्योति सुहावनी भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समास लक्षणी धर्मांगाय नमः मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधता भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम श्वास लक्षणी धर्मांगाय नमः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल की जाति अपार घ्राण नयन मन मोहन भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम श्वास लक्षणी धर्मांगाय नमः महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। आइए दशलक्षण पर्व का अर्घ्य चढ़ाते हैं। आठो दरब संभार आठो दरब संभार जानत अधिक उत्साह सो भवताप निवार दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा दशलक्षणी धर्मांगाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्त दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो दशलक्षण धर्म की। आइए आज उत्तम मार्दव का धर्म है तो उस क्रम में पहले उत्तम क्षमा धर्म का अर्घ्य चढ़ाकर फिर उसके पश्चात हम उत्तम मार्दव धर्म का मंत्र बोलकर पूजा करेंगे अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्त दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए आज उत्तम मार्दव धर्म है। मार्दव यानी मृदुता, अपने जीवन में जो मान अहंकार जो है उसको कम करते हुए मृदुता को लाने का एक सरल उपाय उत्तम मार्दव धर्म है। तो आइए इसका अर्घ्य चढ़ाएंगे। मन महाविशरु करहि नीच गति जगत में कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा।
उत्तम माधव जन मन माना, मान करन को न ठिकाना। वश्य निगोद मोहिते आया, भमरी रूकन भाग बिकाया। रूकन बिकाया भाग्यवशते, देव इक इंद्रिय भया। उत्तम हुआ चांडाल मुआ, ऊप कीड़ों में गया। जीतव्य जोवन धन गुमान कहा, करे जल बुद बुदा। कर विनय बहुगुण गणे, जन की ज्ञान किया पे मुदा। आइए हमारे जीवन में भी जो है क्रोध और मान का नष्ट होते हुए उत्तम मार्गो धर्म प्रकट हो, इसी भावना से ऋतुराज भैया श्रीफल चढ़ा रहे। आप भी अपने भाव से हाथ लगाते हुए श्री अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम मार्गो धर्मांगाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। उत्तम मार्गो धर्म का 9 बार जाप करते हैं और आप भी जैसे समय लगता है 108 बार उसका चिंतन कीजिए। आइए उत्तम मार्गो धर्म का जाप। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम मार्गो धर्मांगाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम मार्गो धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं उत्तम मार्गो धर्मांगाय नमो नमः स्वाहा। आइए सभी खड़े हो जाइए और दशलक्षण धर्म का जो जयमाला है, जयमाला अर्घ्य चढ़ाएंगे। भक्तिभाव से नृत्य करते हुए साक्षात दशलक्षण प्रकट हो, यही भावना गाते हैं। दशलक्षण वंदो सदा, मन वांछित फलदाय। कहो आरती भारती, हम पर हो सहाय। उत्तम क्षिमा जहाँ मन होई, अंतर बाहिर शत्रु न कोई। उत्तम माधव विनय प्रकाश, नाना भेद ज्ञान प्रकाश। उत्तम आर्दव कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रत्न भंडारी। उत्तम वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। उत्तम संयम पाले जाता, नर भव सफल करे ले साता। उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि शिवर सुख होई। उत्तम आकिंचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, सो नर सहित सुख फल पावे। हरे कर्म की निर्जरा, भव पिंजरा विनाश। अजर अमर पद खोल है, जानत सुख की रास। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपत्याग किंचन ब्रह्मचर्य दशलक्षण धर्मांगाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांतिधारा दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत, दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए आज हमने दशलक्षण धर्म की पूजा की और अन्य भी अर्घ्य चढ़ाए। अंत में जो है महार्घ्य चढ़ाते हुए हम भक्ति भाव से इस पूजन को समापन की ओर ले जाएंगे। अन्य भी अनेक अर्घ्य है, उन सबको एक साथ ही महार्घ्य में चढ़ाते हुए हम भक्ति भाव करते हैं। मैं देव श्री अरिहंत पूजू, सिद्ध पूजू कावसो आचार्य श्री उवधाय पूजू। साधु पूजू भावसो, अरिहंत भाषित बैन पूजू। द्वादशांगर छेगनी पूजू, दिगंबर गुरु चरण शिव हेतु सब आशानि। सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विध दया, मैं पूजू सदा जजु भावना। षोडश रत्न जा बिना शिव नहीं करा, त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजु। पनमेरु नंदीश्वर जिनाल, अचर सुर पूजित भजु।
कैलास श्री समेर श्री गिरनार गिरिपुरुषरा चंपापुरी पावापुरी पुरी और तीरथ सर्वदा 24 श्री जिन राज पूजो 20 क्षेत्र विलेह के नामावली एक सहस वसु जपि होय पति शिव गेह के जलगंधाक्षर पुष्पचरु दीप रूप फलदाय सर्व पूज पद पूज हूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीम श्रीम भाव पूजा भावना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे श्री अरिहंत जी सिद्ध जी आचार्य उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेष्ठिभ्यो नमः प्रथमानियोग करणानियोग चरणानियोग द्रव्यानियोग बिना दर्शन शुद्धादि षोडश कारणे नमः उत्तम क्षमा सलाक्षणी धर्मे बिना जल के विषय तल के विषय आकाश के विषय गुफा कैसे पहाड़ कैसे नगर विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल विषय विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन बिंबे नमः विदेह क्षेत्र विद्यमान विंशति तीर्थंकर नमः पांच वर्त पांच ऐरावत दश क्षेत्र संबंधी 30-24 के 720 राज्य नमः नंदी सर्दीप संबंधी भाजन चैत्यालय नमः पंचमेर संबंधी जन चैत्यालय नमः सम्मेद शिखर कैलाश चंपापुर पापुर सनम क्षेत्र नमः जैन बद्री मूड बद्री देवगढ़ चंदेरी पपुरासना पर राजगिरी तरंग चमत्कारी महावीर जी पद्मपुरी तीजाराधि क्षेत्र नमः श्री चारण रिद्धिदारी सप्त पर मनुष्य नमः ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपावंतम श्री वृषभादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेवम आद्यानमाद्य जम्बूद्वीप क्षेत्र आरखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते श्री सोलापुर नामने नगरे श्री वालचंद शिक्षण समूह परिसरस्य श्री WIT जैन मंदिर महावीर जिन चैत्यालय परिसरे मासाना मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्ल पक्षे षष्टम्यां तिथो अद्य दिवसे सर्वजीवस्य सर्व कल्याणार्थम आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम सर्वमंगलार्थम तुष्ट्यर्थम पुष्ट्यर्थम सर्व जनस्य शांत्यर्थम दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो 24 भगवान की जय। आइए यहाँ के मूल नायक जो है भगवान महावीर स्वामी है उनकी आरती करते हुए आज का पाठ समापन की ओर ले जाते हैं। जय महावीर प्रभो स्वामी जय महावीर प्रभो कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी विशलानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु सिद्धारथ घर जन में वैभव था भारी ओ स्वामी वैभव था भारी बाल ब्रह्मचारी व्रत बाल ब्रह्मचारी व्रत पाल्यो तपधारी ओम जय महावीर प्रभु आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी ओ स्वामी समदृष्टि धारी माया मोह विनाशक माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योति जागी ओम जय महावीर प्रभु जग में पात हिंसा आप ही विस्तारो स्वामी आप ही विस्तारो हिंसा पाप मिटा कर धर्म परिचारो ओम जय महावीर प्रभु चांदनपुर में अतिशय दर्शायो स्वामी अतिशय दर्शायो ग्वाल मनोरथ पुरयो दूध गाय पायो ओम जय महावीर प्रभु निश दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जगे ओ स्वामी जगमग ज्योति जगे हरि प्रसाद चरणों में हरि प्रसाद चरणों में आनंद मोदरे ओम जय महावीर प्रभु जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी विश्रानंद विभो ओम जय महावीर प्रभु जय बोलो महावीर भगवान की। ओम ह्रीम श्रीम महावीर जिनेन्द्राय नमः।
दिव्य महाधरात् दीपावतरणं करोमि नमोरते स्वाहा दिद्योज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमंगल सुखालय कामदाहमादार्थिकं तुभोरवतारयामि इति मंगलातिक अवतरण मंगलोद्धरणं करोमि स्वाहा। चलता है संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञे करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र इति विसर्जन पूर्वकं दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत। 9 बार नमोकार मंत्र का मन में स्मरण कीजिए और आइए इसके पश्चात हम सुनने वाले हैं आचार्य श्री विद्यानंद जी का मंगल प्रवचन। महावीर जी चैत्यालय के परिसर में हम सब अत्यंत भक्ति भाव से कल भी पूजन करेंगे ठीक 7 बजे और उसके पश्चात पूजन भी करेंगे। लेकिन अब सुनते हैं आचार्य श्री विद्यानंद जी का मंगल प्रवचन। आचार्य श्री विद्यानंद जी। WIT जैन टेम्पल सोलापुर की ओर से सादर जय जिन। जैसे कि आप जानते हैं कि आज दशलक्षण महापर्व का दूसरा दिन जो कि भाद्रपद सुद छठ को आता है, जिसे हम उत्तम मार्दव का दिन कहते हैं। मार्दव धर्म हमें अपने आप की सही वृत्ति को पहचानने का जरिया है। आजकल हम लोग भी अपनी एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, जहाँ हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उन चीजों पर घमंड करते हैं जो कि हमारी है ही नहीं। जैसे जन्म हमें दूसरों ने दिया है, शिक्षा भी हमें दूसरे ही दे रहे हैं, हमें कर्म ही शमशान ही ले जा, तो फिर हम इसलिए त्याग कर हमें मार्दव धर्म सिखलाता है। तो इस पावन अवसर पर आचार्य श्री विद्यानंदी जी मुनिराज हमें प्रकाशित करेंगे। तो चलते हैं प्रवचनों की ओर। जय जिनेन्द्र। मंगलम गौतमोगमी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम आत्म धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। जय बोलो जैन धर्म की जय। जय बोलो विश्व धर्म की जय। मानव प्रभु आचार्य विद्याचार्य महाराज की जय। विद्यानंद जी महाराज की जय। भारत देश आध्यात्मिक देश है। इस देश में विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न परंपराएं अद्यावधि चलती आ रही है। इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है। इस देश का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। हमारी संस्कृति में व्यक्ति निर्माण
परिवार, समाज, राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व का उत्थान कैसा हो, इस पर भी ऋषि मुनियों ने चिंतन किया है। ये चिंतन शालेय पुस्तकों से निर्मित नहीं, बौद्धिक स्तर पर विचार करके ये चिंतन नहीं किया गया है। इस चिंतन के पीछे त्याग, तप, नैतिकता, आध्यात्मिकता, इन सभी का समावेश है। जैन धर्म आध्यात्मिक प्रधान धर्म है। आत्मा की चर्चा करने वाला यह जैन धर्म व्यक्ति अगर आत्मा को समझ ले तो उनके नैतिक क्रियाकलाप जीवंत धर्म के रूप में हमें दृष्टिगत होते हैं। परिवार में सामंजस्य दिखाई देता है, समाज में एक दूसरों के प्रति सद्भाव दिखाई देता है, राष्ट्र के प्रति जो हमारी जवाबदारी है, इस जवाबदारी का भी भान व्यक्ति को रहता है। कहने का तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन में सभी विषयों का समावेश होता है। हम भौतिक दृष्टि से कितना भी विकास करें, जब तक अध्यात्म की जोड़ उसके साथ नहीं होगी तब तक हमारा ये भौतिक विकास अधूरा है, अपूर्ण है। और इन्हीं सारी बातों का विचार करके हमारे साधु संतों ने, हमारे शुभचिंतकों ने हमें एक अच्छा विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया। जिस प्रकार हम मोबाइल चार्ज करने के बाद ही उसका उपयोग कर सकते हैं, बैटरी चार्ज होना अत्यंत आवश्यक है। अगर बैटरी डाउन हो तो वह मोबाइल कितना ही कीमती हो, वह उपयोग में नहीं आ सकता। इसी प्रकार अध्यात्म के बिना हमारा जीवन सुख शांति में नहीं हो सकता, समाज स्वस्थ नहीं हो सकता, परिवार में अमन चैन नहीं हो सकता। शैक्षणिक जो जीवन है वो शैक्षणिक जीवन भी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता है। और इन्हीं सारी बातों का विचार करके जैन धर्म में एक बहुत अच्छी परंपरा है। हर साल इन वर्षा काल में भाद्रपद महीने में एक पर्व आता है जिसे हम पर्युषण पर्व के रूप में मनाते हैं। इधर गणेश उत्सव का धूमधाम और इधर आध्यात्मिक उत्सव, उपवास, व्रत, धार्मिक परिचर्चा, ये सारी जो संस्कृति है वह एक दूसरों के साथ जुड़ी हुई है। हमारी धाराएं अलग अलग होने के बाद में हमारी धारा की जो मूल जो स्थान है वो एक ही है, वो है अध्यात्म। धर्म एक ही है, धर्म के लक्षण 10 कहे जाते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए। जैन धर्म में अहिंसा बहुत शीर्ष स्थान पर है। अहिंसा को ही परम धर्म कहा। हिंदू धर्म में भी वेदव्यास महाराज ने अहिंसा को ही श्रेष्ठ धर्म माना है। तुलसीदास जी का रामायण देखे हम, वेदव्यास महाराज जी की रचनाएं अगर अपन देखे, उपनिषद, ये सारे जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का
अहिंसा ही व्यक्ति को सुखी कर सकता है। इसके अलावा सुख का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये जो 10 लक्षण है ये धर्म के लक्षण। जैसे हमारे शरीर में अनेक अंग और अवयव है, उन सब अंग और अवयवों का अपने अपने जगह पर एक महत्व स्थान है। हर अंग स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर एक भी अंग रुग्ण होगा तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता। इसलिए हर अवयव की उपयोगिता समझ करके उन अवयवों की रक्षा करना व्यक्ति का कर्तव्य है। इसी प्रकार सुख और शांति अगर हमारे जीवन का उद्देश्य हो तो धर्म के जो लक्षण बताया उन प्रत्येक लक्षणों की हिफाजत करना हमारा वैयक्तिक कर्तव्य है। व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण होता है, परिवार निर्माण से समाज निर्माण होता है, समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है और उसके बाद धीरे 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 इन सब की शक्ति जब एकजुट होती है तब इन सब इकाइयों के द्वारा हम विश्व बंधुता की भावना लेकर के हम जहाँ जहाँ भी देश विदेश में जाते हैं वहाँ पर हम निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में हम योगदान देते हैं। इसलिए व्यक्ति निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति निर्माण के लिए हम बौद्धिक शिक्षण प्राप्त करें, हम आध्यात्मिक शिक्षण प्राप्त करें, नैतिक शिक्षण प्राप्त करें। आज साक्षरता बढ़ रही है, लोगों के पास डिग्रियां, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां दिखाई देती है। इसके बावजूद भी विभिन्न स्तरों पर जो करप्शन दिखाई देता है वह निश्चित रूप से हमारी शिक्षण संस्था के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसलिए हमारी शिक्षा की पूर्णता फक्त साक्षरता से नहीं हो सकती है, उसके साथ संस्कार की भी जोड़ आवश्यक है। शिक्षण संस्था का उद्देश्य सही होना चाहिए। मात्र धन उपार्जन ही शिक्षण संस्था का उद्देश्य नहीं। ये शिक्षण संस्था एक अच्छे नागरिक का निर्माण करे। ये शिक्षण संस्था अपने दायित्वों को समझे। ये शिक्षण संस्था एक वटवृक्ष की तरह है जिसकी छांव में आने वाले को शांति मिलती है। यह हमारी जो शिक्षण संस्था है उसका उद्देश्य होना चाहिए सविद्या या विमुक्ति। शिक्षा का उद्देश्य ऋषि मुनियों ने बताया कि मुक्ति, दुखों से मुक्ति, संकटों से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति मिलकर के आत्मा को शाश्वतिक जो स्थान है वो शाश्वतिक स्थान देने वाला हो तो हमारी शिक्षा सार्थक है। हमारी शिक्षण संस्थाओं में ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े रहते हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर रहती है, उनमें प्रतिभा है लेकिन बाहर का सहयोग उन्हें ना मिले तो निश्चित रूप से उन बच्चों का विकास, बच्चों से जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं की पूर्तता नहीं हो सकती। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शिक्षण संस्था में बहुत व्यापक सोच हो। जिनकी प्रतिभा अच्छी है, जिनका भविष्य अच्छा है, ऐसे बच्चों को हम प्रोत्साहित करें और उनके माध्यम से हमारे संस्था का नाम भी देश विदेशों तक पहुंच सकता है। हमने सुना है वालचंद कॉलेज सोलापुर महाराष्ट्र में
सैकड़ों वर्षों से यह संस्था सामाजिक कार्य कर रही है। देश विदेश में आज जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उन शिक्षण संस्था में एक वालचंद कॉलेज सोलापुर की संस्था बहुत प्रसिद्ध संस्था है। हजार नहीं लाखों ऐसे विद्यार्थी यहाँ से निकले हैं जिन्होंने बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन होकर के आज भी सेवा दे रहे हैं। कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, कोई इंजीनियर बने हैं, कोई प्रोफेसर बने हैं, कोई कलेक्टर बने हैं, कोई डॉक्टर बने हैं। नाना प्रकार के विधाओं में जो कार्यरत है, उनमें बहुत संख्या में ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनकी शिक्षा वालचंद कॉलेज से हुई है। बहुत अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज में जो भी विद्यार्थी आता है वो रैंक नंबर से पास होता है, मेरिट में आता है, उच्च अंक प्राप्त करता है। शिक्षण संस्था में जो शिक्षक है, वे शिक्षक भी आपके माँ बाप बहुत उम्मीद करके आपको यहाँ तक भेजे हैं। आपकी बहुत बड़ी अपेक्षा है आपके परिवार की। आप अगर अपने पैरों पर खड़े रहेंगे तो आने वाला कल आपका परिवार समाज के बीच में खड़ा दिखेगा। स्वयं की इच्छाएं मार करके, स्वयं का पेट मार करके माँ बापों ने आपको यहाँ तक भेजा, आर्थिक जवाबदारी का वहन किया, अनेक आशा और अपेक्षाएं अपने घर परिवार की रहती है। बावजूद भी मेरा बेटा अच्छा पढ़े, अच्छी नौकरी करे, अच्छा नाम कमाए, आगे जाकर के माँ बाप की सेवा करे, ये सारी उम्मीदें लेकर के अगर आपको यहाँ तक भेजे है तो आप सारा समय आप अपने पढ़ने में लगा दीजिए। आज सबसे बड़ा संकट विद्यार्थियों के बीच में दो ही संकट है। एक संकट है टीवी और दूसरा है मोबाइल। अगर सही मायने में एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो मैं बहुत अंतःकरण से आपको कहना चाहता हूँ, आपका जो भी समय एक टीवी और मोबाइल में जा रहा है उसका बिल्कुल बंद करिएगा। जब तक आप विद्यार्थी हैं तब तक ये नियम अगर आप अच्छा पालोगे तो निश्चित रूप से आप मेरिट में आओगे। आपकी सभी बुद्धि, आपका समय, आपकी शक्ति, आपका पैसा कहीं रचनात्मक कार्य में, विद्यात्मक कार्य में लग रहा है, मैं कह सकता हूँ। विद्यार्थी जब शिक्षा विद्यार्जन करते हैं तो 5 बातों का ध्यान रखें। एक है वाचना, माने पढ़ते रहना चाहिए, निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। दूसरी है प्रवचना। जब शिक्षक अपने को पढ़ाते हैं तब हमारा लक्ष्य इधर उधर बच्चों की तरफ ना हो। जब बोर्ड के ऊपर शिक्षक को समझा रहे, कुछ लिखा रहे हैं, तब पूरा ध्यान हमारा उधर केंद्रित होना चाहिए। जहाँ अपने को समझ में नहीं आती है वहाँ पर उसी समय, उसी प्रसंग में, उसी हॉल में टीचरों को पूछना चाहिए। पूछने में कहीं संकोच
मानापमान का विकल्प न करके हम उसी समय पूछे तो आने वाला जो सब्जेक्ट है, आने वाला वो संबंधी जो विषय है, वह विषय हमें आसानी से समझ में आ सकता है, इसलिए हम पूछना चाहिए। और जो हम सुन चुके, पढ़ चुके हैं, उसका चिंतन मनन करना चाहिए। जिस प्रकार गाय भोजन करती है, चारा खाती है और उसके बाद बैठ करके उसका चर्वण करती है, इसी प्रकार आपने कितना पढ़ा इससे महत्व नहीं है, आपने कितना समझा इससे महत्व है। और आपने कितना समझा इससे महत्व नहीं है, आपने कितना याद रखा इससे भी महत्व है। इसलिए पढ़ने से समझना महत्वपूर्ण है, समझने से भी याद करना, याद रखना यह महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट है वह एक दूसरे से रिलेटिव है, एक दूसरे से संबंधित है। कुछ विषय पहले आ चुके थे, कुछ विषय नए आए हैं आपके बीच में, इसलिए कुछ विषय नए रहते हैं, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक पढ़ते रहना चाहिए। और एक बार पढ़ने से हो गया, मुझे समझ में आ गया, ऐसा अगर आप गफलत में रहे तो निश्चित रूप से आप पिछड़ सकते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपको समझ में आया वह दूसरों को भी समझाना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा विद्यार्थी होता है वह अच्छा शिक्षक होता है, और जो अच्छा शिक्षक होता है वह एक अच्छा विद्यार्थी भी होता है। इसलिए ग्रुप वाइज हमारा ग्रुप, जैसे मोबाइल में हम ग्रुप, व्हाट्सएप में अपन ग्रुप बनाते हैं, इस प्रकार ग्रुप नहीं। कॉलेज के लाइफ में जैसे हम अलग अलग टीम बनाते हैं, तो वैसा टीम नहीं। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों में पढ़ाई के प्रति ललक है, जो साफ सफाई रखते हैं, समय का ध्यान रखते हैं, विनम्रता जिनके अंदर है, अनेक विशेषताएं विद्यार्थियों की जी होनी चाहिए। ये सारी विशेषताएं जिन बच्चों में है, उन बच्चों की अगर आप संगति करोगे तो निश्चित रूप से आपका शैक्षणिक जीवन अच्छा हो सकता है। क्योंकि देश की संपत्ति किसी रिजर्व बैंक में नहीं है। देश की सच्ची संपत्ति है तो वह हमारे शैक्षणिक संस्था है। शैक्षणिक संस्था में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी देश की सच्ची संपत्ति है, देश का भविष्य है। इसलिए आज जो जैन धर्म का पर्युषण पर्व है, जिसका आज प्रथम दिन उत्तम क्षमा दिन, उत्तम क्षमा दिन के दिन आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देना चाहता हूँ, शुभकामना करना चाहता हूँ। एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव रहे। जो गुणी लोग हैं, अपने से जिनके अंदर अच्छी प्रतिभा है, उनके प्रति सम्मान का भाव रहे। शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव रहे, शिक्षण संस्था के प्रति सम्मान का भाव रहे। और जीवन में एक अच्छे ऊंचे स्तर पर आप पहुंचोगे तो निश्चित रूप से आपका ही नहीं, आपका परिवार, आपकी शिक्षण संस्था, आपके शिक्षक जो आपको दिन रात एक करके पढ़ाते हैं, उन सभी का गौरव आपसे ही बढ़ने वाला है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत आज आशीर्वाद देना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं साक्षी मिरीकर आज आपको मार्दव धर्म के बारे में बताने वाली हूँ। मार्दव धर्म यानी किसी चीज पर घमंड ना करना। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एक राजन मुनिवर के पास उपदेश लेने जाते हैं। वह अपना परिचय सम्राट के तौर पर करते हैं। यह सुनकर मुनिवर उनसे एक प्रश्न करते हैं, हे राजन, अगर आप किसी रेगिस्तान में भटक गए और प्यास के लिए व्याकुल हो रहे हो
और अगर आपको कोई थोड़े से जल के लिए अपना पूरा राज्य मांगे तो आप क्या करोगे? राजन कहते हैं, मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा, क्योंकि अगर जीवन ही नहीं तो राज्य किस काम का। यह सुनकर मुनिवर राजन को उपदेश देते हैं कि अगर आप अपना पूरा राज्य थोड़े से जल के लिए घमंड क्या कर, यह सुजन की आंख है और ये नतमस्तक मांगते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं मार्ग धर्म पे। हम सब अलग ही दुनिया में रहते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जो चीज हमारी है ही नहीं उस पे घमंड करते हैं। जैसे कि जन्म, जन्म तो हमें दूसरे देते हैं। नाम भी हमें दूसरों से मिलता है। शिक्षा भी हम दूसरों से लेते हैं। रोजगार भी हमें दूसरों से मिलता है। लौकिक वैभव वो भी हमें मिलता है। शमशान में दूसरे ही, हमें त्याग धर्म को अपनाना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ हम आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र। आइए, आपने अभी सुना WIT इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा से आज का मॉरल, और 7 बजे से आपने अभिषेक का आनंद लूटा और उसके पश्चात भव्य पूजन का भी आनंद आप सबने लिया। और उसके पश्चात परम पूज्य आचार्य विद्यानंदी गुरुदेव ने उत्तम मार्गों के संबंध में जो कहा आपने सुना, इसको अपने जीवन में उतारिए और इस शिक्षा समूह के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें भी आनंद लीजिए। आज उत्तम मार्गव धर्म का हम पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। साथ ही कल का जो शुभ दिन है वो है उत्तम आर्जव का। WIT जैन टेम्पल के इस भगवान महावीर के 100वां शरण में हम ठीक कल 6:55 पर 7 बजे से पहले मिलेंगे और साथ ही भव्य इस महाबिंब का अभिषेक भी करेंगे और पूजन में भी सम्मिलित होंगे। और उसके पश्चात हमारे इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र अंकित जैन जी से उत्तम आर्य धर्म का भी हम मंगल पाठ उद्बोधन भी सुनेंगे। और बच्चों ने बहुत ही मेहनत करके हर दिन का एक मॉरल भी बनाया है, उसको भी सुनेंगे। तो आइए, सबको जय जिनेंद्र। वालचंद शिक्षा समूह के WIT जैन मंदिर के इस भगवान महावीर समोसरण से आप सबको पुनः एक बार जय जिनेंद्र करते हुए कल ठीक 6:55 पर हम सब मिलते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। धन्यवाद।